ड्रामा के स्टार्ट में हमारा हीरो यांग हीरोइन रुआन के रूम में जाता है। रुआन सोचती है कि शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन कभी भी यांग मेरे रूम में नहीं आया था। क्या वो आज रात मेरे साथ रहने वाला है? इसको याद आ गया होगा कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। यांग कहता है कि थोड़ा अच्छा ड्रेस नहीं पहन सकती थी। रुआन सोचती है कि कितना भी अच्छा ड्रेस पहन लूँ, वो उतर ही जाना है। वो यांग के पास आकर कहती है कि अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। रुआन यांग को किस करने लगी थी और यांग भी अपने आप को नहीं रोकता। रुआन कहती है कि जेंटल रहना। तभी यांग कहता है कि आज मैं तुमसे डिवोर्स की बात करने आया था। रुआन तो हैरान हो जाती है कि ये सब क्या है। यांग डिवोर्स पेपर देता है। रुआन कहती है कि डिवोर्स चाहिए था तो मेरे क्लोज क्यों आए तुम? यांग कहता है क्योंकि तुम चाहती थी। मैंने सोचा ये लास्ट विश है तो पूरी कर देना चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं कंटिन्यू करूँ तो मैं रेडी हूँ। रुआन को तो गुस्सा आ जाता है, वो उसे थप्पड़ लगा देती है। यांग गुस्से में कहता है कि ये क्या किया तुमने? रुआन कहती है कि मुझे 50 मिलियन चाहिए। यांग कहते कि मुझे पता ही था, तुम्हें पैसे से ही मतलब है। रुआन कहती कि सही कहा, जब हस्बैंड तुम्हारे जैसा हो तो पैसा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यांग कहते कि ठीक है, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। रुआन तो रोने लगी थी क्योंकि उसने तो यांग से प्यार किया था, लेकिन 3 साल में यांग ने कभी भी उसके सामने तक नहीं देखा। जिसके बाद यांग कार से जा रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यांग को हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ पर रुआन को कॉल आता है कि आप मिस्टर यांग की वाइफ बोल रही है क्या? वो हॉस्पिटल में है तो आप जल्दी आ जाइए। रुआन थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पर उसको पता चलता है कि अब यांग ठीक है। वो यांग के रूम में आकर डॉक्टर से भी बात करने लगी थी। डॉक्टर कहते हैं कि अभी ठीक है, लेकिन कल हमें एग्जामिनेशन करना होगा, तभी कुछ और कह पाएंगे। तभी यांग को होश आ चुका था। रुआन कहती है कि आप एक बार चेकअप कर लें। डॉक्टर कहते हैं कि अब आपके हस्बैंड ठीक है। यांग रुआन का हाथ पकड़ के कहता है कि वाइफ मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? रुआन कहती कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। बाद में वो डॉक्टर को कहती है कि इसने मुझे वाइफ कहा, कि ठीक नहीं है, क्या इसके दिमाग में कुछ हुआ है? बेचारा डॉक्टर कंफ्यूज हो गया था। रुआन कहती है कि वो हम डिवोर्स लेने वाले थे और ये मुझे प्यार से बुला रहा है। यांग कहता है कि तुम इतनी प्रीटी हो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। रुआन कहती कि अपना मुंह बंद रखो, वो तुम थे जिसको डिवोर्स चाहिए था। यांग को याद आता है कि वो बॉस था कंपनी में और एक्सीडेंट के बारे में भी उसको याद आ रहा था। रुआन कहती है कि तुम हुआ ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। तुम्हारी मॉम नहीं है लेकिन ग्रैंडमा है जो तुम्हें बहुत प्यार करती है। अब याद आ रहा है ना कुछ? यांग कहता है कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई याद नहीं है। रोहन को तो गुस्सा आ रहा था। डॉक्टर कहते हैं शायद यांग की मेमोरी लॉस हो चुकी है। ग्रैंडमा भी यांग से मिलने के लिए आ जाती हैं। रुआन उनको सब बताने लगी थी। ये जान के ग्रैंडमा तो परेशान हो जाती हैं और कहती कि जल्दी से यांग को ठीक होना होगा, वरना वो जिन सब संभालने लगेगा। यांग कहता है कि मैं रुआन के साथ हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। रुआन तो अपना हाथ यांग से दूर करके कहती कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं, समझे तुम? यांग कहता कि अगर ये बात ग्रैंडमा को पता चली तो क्या होगा? रुआन कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, तुम ही थे जिसे मैं अच्छी नहीं लगती थी। इस बात से बचने के लिए यांग कहने लगता है कि मुझे कुछ हो रहा है। अब रुआन डॉक्टर को बुलाने के लिए चली गई थी। यांग को तो हंसी आ रही थी। देन असिस्टेंट आकर कहता है कि आपका एक्सीडेंट जिस ड्राइवर ने किया था वो गैम्बलिंग एडिक्टेड था। क्या पता किसके कहने पर उसने ये सब किया होगा। यांग कहता है कि और भी पता लगाओ। तभी रुआन आकर कहती है कि क्या बात है, मैं डॉक्टर को बुलाने क्या गई, तुम तो ठीक भी हो गए और देखो कितने अच्छे से काम भी कर रहे हो। यांग तो डर गया था। रुआन तो असिस्टेंट को बाहर ही निकाल देती है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि इसकी तबीयत खराब है। यांग कहता है कि डॉक्टर कब तक आएंगे? रुआन कहती कि कल तुम्हारा चेकअप होगा, उसके बाद हम घर जा सकते हैं। वैसे तुम्हें कुछ याद नहीं है तो ऑफिस वर्क कैसे कर रहे थे? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉक्टर ने कहा था कि आपको यांग को पुरानी बातें याद दिलानी होगी। यांग पूछता है कि क्या हुआ? इधर हम स्टेप मॉम को देखते हैं जो जिन से कहती कि पता लगाओ कि यांग को क्या हुआ है, कल तुम हॉस्पिटल जाओगे। जिन कहता है कि ठीक है। स्टेप मॉम कहती है कि सब कुछ तुम्हें ही मिलना चाहिए। नेक्स्ट जिन हॉस्पिटल आता है और कहते कि मेरा बड़ा भाई कहाँ है। रुआन कहती कि वो एग्जामिनेशन के लिए गया है, आप वेट कर सकते हो। बाद में वो सोचती है कि इसको यहाँ की सारी प्रॉपर्टी चाहिए, यहाँ अपने मतलब के लिए ही आया होगा कमीना। और जिन बैठकर रुआन को ही देखे जा रहा था कि मैंने कभी रुआन को ध्यान से देखा नहीं, ये तो बड़ी हॉट है। वो रुआन के पास आकर कहता है कि मेरा भाई तुम्हें देखता तक नहीं है, लेकिन मैं हूं ना, तुम्हें खुश कर दूंगा। रुआन कहती कि छोड़ो मुझे। जिन कहता कि नहीं ऐसे नहीं, वो तो रुआन के क्लोज आने लगा था। लेकिन तभी यांग आ जाता है और जिन को एक पंच मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। जिन कहता है कि ये तो रुआन ही थी जो मेरे क्लोज आना चाहती थी। यांग कहता है कि निकलो यहाँ से। रुआन कहती कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। यांग उसे हक करके कहता है कि मैं जानता हूँ। तो उसको तो जिन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद ये दोनों घर पर आ जाते हैं। रात में यांग रुआन के रूम में आता है। रुआन पूछती कि अब क्या हुआ।
यांग कहता है कि मुझे इस रूम में रहना है। रुआन कहती कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, 3 सालों तक हम साथ नहीं रहे तो आज क्या हो गया है? हम लोग डिवोर्स लेने वाले हैं, ये बात भूलना मत। रुआन को याद आता है कि शादी वाले दिन ही यांग ने कह दिया था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ नाम का हूँ और कुछ सोचना भी मत, और तुम मेरे रूम में भी नहीं आ सकते। अब रुआन डोर बंद करने वाली थी, लेकिन यांग को लग गई थी। वो हक करके कहता है कि अब मैं इसी रूम में रहूंगा ना। इधर मैट ग्रैंडमा को कॉल करके सब बता देती है। ग्रैंडमा सोचती है कि मेरा पोता बहुत इडियट है। इधर रुआन यांग को ही देखे जा रही थी। बाद में खुद को समझाती है कि नहीं, इस बंदे ने मेरा दिल तोड़ दिया है। रुआन को पास्ट की बात भी याद आ रही थी। यांग रुआन के क्लोज आकर कहता है कि मुझे देख रही हो तो कुछ करने का मन हो रहा है क्या? रुआन कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो। यांग कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें बेड पर भी खुश कर सकता हूँ। वो ऐसे ही फ्लर्ट करने लगा था। रुआन कहती कि मुझसे दूर रहो। तो यांग जल्दी से सो जाता है। रुआन सोचती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट कैसे हो गई। मॉर्निंग में रुआन ब्रेकफास्ट के लिए आती है। बाहर यांग बात कर रहा था, कुछ प्रोजेक्ट स्टेप मॉम को मिल गए थे कंपनी के। देन यांग रुआन के पास आकर कहता है कि तुम सबसे अच्छे से बात करती हो, लेकिन मुझ में क्या प्रॉब्लम है? रुआन कहती कि कुछ नहीं है। यांग रुआन को अपना कार्ड दे के किस करता है कि तुम इसे यूज़ कर सकती हो। रुआन सोचती है कि ऐसी मीठी मीठी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। जिसके बाद रुआन अपनी फ्रेंड के साथ पूरा दिन शॉपिंग करती है और बाद में बार में आती है। उसकी फ्रेंड मिनी कहती है कि तुम तो डिवोर्स की बात कर रही थी ना, फिर ही यांग इतना अच्छा कब से बन गया? रुआन कहती है कि यही तो यार, कुछ ज़्यादा ही चिपकने लगा है वो, और उसकी मेमोरी लॉस भी हो गई है। मैंने तो खुश हो जाती कि ये तो अच्छी बात है, अब तुम उसे परेशान कर सकती हो जैसे उसने तुम्हें परेशान किया था। रुआन कहती कि सच में। मिनी कहती कि क्यों ना आज हम एंजॉय करें मेल मॉडल को ऑर्डर करके। इस बार में जिन भी था, जिसको हर कोई यांग के बारे में पूछ रहा था, लेकिन जिनको तो गुस्सा आने लगा था। वो यांग कभी मुझे कुछ नहीं देगा। तभी एक फ्रेंड कहता है कि ये तो यांग की वाइफ है ना। जिन कहता है कि अच्छा मौका है, यांग को अब पता चलेगा कि मैं हूँ कौन। अब दोनों फ्रेंड्स जा रही थी, तभी रुआन को कोई रूम में ले जाता है। मिनी कहती कि तुम जानते नहीं हो रुआन है कौन। वो तुरंत ही यांग को कॉल करके सब बता देती है। इधर जिन कहता है कि हम दोबारा मिल गए। रुआन कहती है कि लगता है पिछली बार यांग ने तुम्हारी पिटाई की थी वो तुम भूल गए हो, जो अपनी सड़ी सी शक्ल उठा के फिर आ गए। जिन कहता है लेकिन आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रुआन कहती कि यांग को पता चला तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन जिन कहाँ ही सुनने वाला था। लेकिन टाइम पर यांग पहुंच जाता है। जिन तो भागने वाला था, लेकिन असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है। अब रुआन कहती कि जिन तुम्हें भी वही ड्रिंक करनी चाहिए ना जो तुम मुझे पिलाने वाले थे। यांग कहता कि मैं सब संभाल लूँगा। जिन अब तो काफ़ी माफ़ी मांगने लगा था कि मैं आपका भाई हूँ, मुझे जाने दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। यांग कहता है कि अब तो तुम कुछ करने लायक रहोगे भी नहीं। तभी यांग को उसके डैड का कॉल आता है। यांग कहता है कि आप हो कौन? डैड कहते हैं कि अगर तुमने जिन के साथ कुछ भी किया तो अच्छा नहीं होगा, जल्दी से घर आ जाओ। इधर घर पर स्टेप मॉम रोए जा रही थी और कहती कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, उस रुआन की ही गलती होगी। डैड कहते कि रुआन और यांग दोनों ही माफ़ी मांगने वाले हैं आश्रम से। तभी यहाँ पर रुआन और यांग पहुँच जाते हैं। रुआन कहती कि आप तो यांग के डैड हो ना, फिर इतने क्रूल कैसे हैं? देख के लग रहा है कि जिनको कोई मैनर्स नहीं सिखाया आपने। स्टेप मॉम कहती है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो, वो तुम्हारे फादर इन लॉ है और मैं तुम्हारी मदर इन लॉ। रुआन कहती है कि आप बस एक मिस्ट्रेस हो, मेरी सासू मॉम नहीं। वैसे भी यांग की मॉम के जाने के बाद आप इस घर में आ गई थी। डैड तो गुस्से में रुआन को मारने वाले थे, लेकिन यांग उनका हाथ पकड़ लेता है कि मेरी वाइफ से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। स्टेप मॉम कहती कि तुम अपने डैड की इंसल्ट कर रहे हो। तभी यहाँ पर जिन को लाया जाता है। जिन कहता है कि मॉम प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। स्टेप मॉम कहती कि देखा मैंने बेटे की क्या हालत कर दी है। अभी यहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाती हैं और जिन से पूछती है कि क्या हुआ था बताओ। जिन कहता है कि वो भाभी कह रही थी कि यांग उनके क्लोज नहीं आता, इसीलिए आज वो मेरे साथ रहना चाहती है। स्टेप मॉम भी कहने लगी थी कि ये सभी रुआन की ही गलती है, मेरा बेटा तो इनोसेंट है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं रुआन को अच्छे से जानती हूँ, इतने सालों तक वो हुआ फैमिली में रही है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। रुआन कहती है कि जिन जो कह रहा है वो बकवास है। यांग सोचता है कि मेरी वाइफ कितनी अच्छी है। रुआन कहती कि मेरे पास एविडेंस है जो भी हुआ था उस रूम में उसका। जिन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। रुआन कहती क्यों, वहाँ पर कैमरास थे और ये वीडियो से सब प्रूफ हो जाएगा। अब तो जिन सब कुछ बता देता है। ग्रैंडमा कहती है कि जिनको अफ्रीका भेज दो, वहाँ का काम वो संभाल लेगा। स्टेप मॉम रोते हुए कहती कि नहीं आप ऐसा मत करो, वो वहाँ नहीं रह पाएगा। ग्रैंडमा कहती कि तो तुम भी चली जाओ जिनके साथ। और ग्रैंडमा रुआन को कंपनी के 5% शेयर भी देती है। रुआन तो खुश हो जाती हैं। ग्रैंडमा के जाने के बाद रुआन वो वीडियो चलाती है जो कि एक केट का वीडियो था।
वो जिनको दिखाती है कि देखो कैसे डर के तुमने सब सच्चाई बता दी। जिनको तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन यांग के सामने कुछ बोल नहीं पाता। बाद में यांग शावर ले रहा था। रुआन कहती कि कोई कॉल कर रहा है तुम्हें। रुआन कॉल उठाती है तो एक लड़की कह रही थी कि मैं चाइना वापस आ गई हूँ। रुआन कहती कि यांग अभी शावर ले रहा है, बाद में कॉल करना। नेक्स्ट डे रुआन मिनी के साथ होती है और उससे कहती कि मुझे जॉब करनी होगी। पता नहीं कब यांग को सब कुछ याद आ जाए और मुझे डिवोर्स दे दे। मिनी कहती है कि डिवोर्स के बाद पैसे भी तो मिलेंगे ना। रुआन कहती कि मैं उन पैसों के भरोसे नहीं रह सकती। घर पर आने के बाद रुआन जॉब के लिए सर्च कर रही थी। तभी यांग आकर कहता है कि तुम्हें जॉब करनी है क्या। रुआन कहती कि हाँ। यांग कहता है कि मेरी कंपनी है ना, फिर तुम कहीं और जॉब क्यों करोगे। रुआन सोचती है कि वो ग्रुप में काम करने से मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद तो मुझे कहीं भी जॉब मिल सकती है और अच्छी सैलरी भी मिलेगी। इसलिए अब वो यांग को जॉब के लिए मस्के लगाने लगी थी कि हस्बैंड तुम मेरी हेल्प करोगे ना। यांग कहता है कि हाँ क्यों नहीं। मॉर्निंग में रुआन यांग को जगाकर कहती है कि मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं। यांग कहता है कि क्या बात है, तुम तो स्वीटी हो गई हो, मेरे साथ शावर लेने चलोगी। रुआन कहती कि बिल्कुल नहीं। जब यंग बाहर आता है तो उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी कर दिया था रुआन ने, और कहती कि कैसे बना है। वो कहता है कि मेरी वाइफ ने बनाया है तो अच्छा ही बनेगा ना। देन यंग ऑफिस जाते हुए रुआन को किस करता है। रुआन कहती कि क्या कर रहे हो। यंग कहता है कि गुड बाय किस थी। जिसके बाद कार में यंग अपने असिस्टेंट को कहता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी देता हूँ, गर्लफ्रेंड बना लेना। अब जब रात को यंग वापस आता है तो फिर से रुआन उसकी केयर करने लगी थी। यंग डिनर करने बैठता है, लेकिन यहाँ भी रुआन को परेशान करता है कि इस डिश में से कोरिएंडर लीव्स निकाल दो और ऑनियन भी। रुआन सोचती है कि फिर बचेगा क्या। यंग कहता है कि अच्छा कर रही हो। ऐसे ही यंग फुल मज़े ले रहा था रुआन के। रुआन सोचती है कि अब मैं इस यंग की केयर नहीं करने वाली, कहीं और जॉब कर लूँगी मैं। देन यांग जब रूम में आता है तो वो सोने का नाटक करने लगती है। यांग कहता है कि मैं तो तुम्हें जॉब के बारे में बताने के लिए आया था। रुआन कहती कि सच में तुम बहुत अच्छे हो, और फिर से उसकी केयर करने लगी थी। जिसके बाद यांग क्लब जाता है जहाँ पर वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था प्रोजेक्ट के बारे में। तभी रुआन का कॉल आ जाता है जो कह रही थी कि मैंने ड्रिंक कर ली है, अब हम घर चल सकते हैं। फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी वाइफ से अब ज़्यादा ही बनने लगी है तुम्हारी। तभी यहाँ पर बई आ जाती है जो यांग की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो अब्रोड चली गई थी यांग को छोड़कर। रुआन ये सब कुछ देख रही थी। बई तो यांग को हग ही कर लेती है। यांग कहता है कि कौन हो तुम, और मेरी शादी हो गई है, मुझसे दूर रहो। बई कहती है कि क्या हुआ, तुम मेरे हो। यांग कहता है कि आज के बाद मुझे टच मत कर लेना। तभी वो रुआन को देख लेता है और कहता है कि कितनी ड्रिंक कर ली है तुमने। बई कहती कि ये कौन है। यांग कहता है कि ये मेरी वाइफ है, अब से मुझसे दूर ही रहना। बई कहती कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने प्रॉमिस किया था मेरा वेट करोगे। तो यांग को कुछ याद आने लगा था और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। यांग गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आज के बाद दिखाई मत देना मुझे, क्योंकि मैं अपनी वाइफ से ही बहुत प्यार करता हूँ। बई कहती कि मैं जियांग फैमिली की डॉटर हूँ, यस रुआन का कोई बैकग्राउंड भी है, तुम्हारे लिए मैं ही परफेक्ट हूँ। यांग कहता है कि आज के बाद मेरी वाइफ के बारे में कुछ कहना मत, वरना तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। देन ये दोनों घर पर आते हैं। रुआन तो काफ़ी ड्रंक हो चुकी थी। यांग कहता है कि कपड़े तो चेंज कर लो तुम। रुआन कहती है कि है हैंडसम, क्या तुम फ्री हो आज रात। वो उसे किस कर देती है। यांग भी उसके क्लोज आने ही वाला था, तभी रुआन को वॉमिटिंग आ जाती है। मॉर्निंग में रुआन देखती कि उसके कपड़े बदल चुके हैं। वो पूछती है कि कुछ हुआ था क्या। यांग कहता है कि क्यों, तुम्हें याद नहीं है। रुआन सोचती है कि कहीं मैंने नाइट तो स्पेंड नहीं की ना। यांग कहता है कि अगर याद नहीं है तो याद दिला देता हूँ। रुआन कहती कि नहीं नहीं, मुझे सब याद है। यांग कहता है कि हाँ तुमने वॉमिटिंग कर दी थी, फिर क्या था, तुम्हारे कपड़े मुझे चेंज करने पड़े। रुआन तो हैरान हो जाती है कि क्या तुमने सब देख लिया। यांग कहता है कि हाँ तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना तो चलता है ना। रुआन को तो शर्म ही आए जा रही थी। जिसके बाद रुआन ऑफिस में आती है। असिस्टेंट उसको मैडम कहे जा रहा था। रुआन कहती कि यहाँ किसी को पता नहीं है कि मैं तुम्हारे बॉस की वाइफ हूँ, तो मैडम मत बोलो मुझे। तभी यहाँ पर बई भी आ जाती है। रुआन सोचती है कि ये कमीनी यहाँ पर क्या कर रही है, मेरे यहाँ का पीछा नहीं छोड़ने वाली है। असिस्टेंट कहता है कि अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। एक्चुअल में बई न्यू डायरेक्टर थी कंपनी की। कुछ एम्प्लॉय बात कर रहे थे कि बॉस का बई के साथ चक्कर चल रहा था पहले। जिसके बाद रुआन कॉफ़ी पी रही थी। बई आकर कहती है कि यहाँ यांग को देखना मत, वरना लोग बातें बनाने लगेंगे। रुआन कहती कि वो मेरा हस्बैंड है, मुझे मत कहो कि क्या करना है मुझे। तभी तो एम्प्लॉयज़ आकर कहती कि क्या हुआ। बई कहती कि कुछ नहीं, मैंने उसको यांग के बारे में बात करते सुना, तो समझा देती हूँ कि ऐसा ना करें, लेकिन ये सुनती ही नहीं है।
तो वो दोनों ही एम्प्लॉयज़ कहती है कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ऐसे। अब वो दोनों ही रुआन को एक के ऊपर एक काम कहे जा रही थी। एक लड़की रुआन को कहती है कि ये सारी फाइल्स का डेटा एनालिसिस करना है, मॉर्निंग तक टाइम पर काम हो जाना चाहिए। देन रुआन काम कर रही थी, तभी उसे यांग का कॉल आता है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। रुआन कहती कि मुझे और टाइम करना होगा। तो यांग तुरंत ही असिस्टेंट को कॉल करता है कि मेरी वाइफ को इतना काम किसने दिया। असिस्टेंट कहता है कि 2 लड़कियां हैं जो आपकी वाइफ को परेशान करे जा रही हैं, जॉब से निकाल दूँ क्या उन्हें। यांग कहता है कि अभी रुको, मैं रुआन से बात करके बताता हूँ। देन रुआन ने भी सारा काम कर लिया था, तभी उसके पास यांग आता है। रुआन पूछती कि अभी तक तुम घर नहीं गए। यांग कहता है कि तुम्हें लिए बिना कैसे जा सकता हूँ, वैसे तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। रुआन कहती है कि नहीं, तो ये सब वही देख रही थी, उसका तो मुँह ही बन जाता है। देन नेक्स्ट डे वही लड़की आकर रुआन को कहती है कि कल का काम अच्छा था, इसीलिए तुम स्टोरेज रूम की सारी फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर दो। रुआन स्टोरेज रूम में थी, तभी लाइट चली जाती हैं और बाहर से रूम भी कोई लॉक कर देता है। तो रुआन चिल्लाने लगी थी, भाई को ये सब पता था। देन यांग ऑफिस में आता है तो उसको रुआन दिखाई नहीं देती। अब असिस्टेंट और यांग दोनों ही रुआन के बारे में पता करने लगे थे। रुआन चिल्ला रही थी तो यांग उसको बचा लेता है। असिस्टेंट बताता है कि यहाँ की फुटेज डिलीट हो चुकी है। रुआन कहती कि मुझे पता है कि ये सब किसने किया है। रुआन पूछती है कि मैं शेयर होल्डर हूँ तो किसी को भी जॉब से निकाल सकती हूँ क्या। यांग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम कुछ भी कर सकती हो। फिर क्या था, रुआन उन दोनों ही लड़कियों की पिटाई कर देती है। वो लड़की कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। रुआन कहती कि ये तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें जॉब से निकाल रही हूँ। तो लड़की कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। रुआन कहती है कि अभी तो लॉयर लेटर आना बाकी है, मुझे परेशान किया था ना। अब वो दोनों लड़कियां जाती है बई के पास हेल्प मांगने के लिए, लेकिन बई कहती है कि मैंने थोड़ी ना कहा था रुआन को परेशान करो, कोई एविडेंस है क्या मेरे अगेंस्ट, कोई एविडेंस हो मेरे अगेंस्ट तो बताओ। वो दोनों लड़कियां फिर चली जाती हैं। बई सोचती है कि मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। देन जब रुआन और यांग घर पर आते हैं तो ग्रैंडमा भी काफ़ी गुस्से में थी। ग्रैंडमा कहती है कि मेरी ही कंपनी में मेरी ही बहू को कोई परेशान करे, तुम थे कहाँ पर। यांग कहता है कि मैं था तो सही रुआन के साथ। रुआन कहती कि हाँ ग्रैंडमा, आज यांग ने ही मेरी जान बचाई है, वैसे भी कंपनी में किसी को हमारी शादी के बारे में नहीं पता है। ग्रैंडमा पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। रुआन कहती है कि हाँ। जिसके बाद सभी डिनर कर रहे थे। सूप रुआन पी रही थी और ग्रैंडमा स्माइल कर रही थी। पैड ने पहले ही बताया था कि यांग अभी भी रुआन से दूर रहता है। तभी ग्रैंडमा ने सोच लिया था कि ऐसे तो ग्रैंडचाइल्ड नहीं आने वाला मेरा, तो उन्होंने सूप में मेडिसिन मिला दी। जिसके बाद रुआन को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसने लव टॉनिक जो पिया था। यांग समझ जाता है कि ये सब ग्रैंडमा का ही काम होगा। वो कहता है कि तुम्हें मैं ठीक कर सकता हूँ। वो रुआन को किस करने वाला था, लेकिन रुआन उसको दूर कर देती है। अब नेक्स्ट डे रुआन और यांग जा रहे थे। यांग का तो मुंह बन चुका था। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, आज रात देखता हूँ कैसे मुझे दूर करती हो। जिसके बाद पीरियड्स की वजह से रुआन को स्टमक पेन हो रहा था। एक लड़की आकर कहती है कि बॉस ने कॉफ़ी के लिए कहा है। रुआन कॉफ़ी लेकर आती है। यहाँ पर बई भी थी। वो कॉफ़ी को देख के कहती है कि यांग को ब्लैक कॉफ़ी ही पसंद है, तुम ये लेकर क्यों आई हो। यांग कहता है कि तुम यहाँ एम्प्लॉय हो, ज़्यादा बोलो मत, अब मुझे ये भी कॉफ़ी पसंद है, तुम जा सकती हो। बई की फिर से बेइज्जती हो जाती है। अब यांग कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, मैंने तुम्हारे लिए हर्बल टी बनाई है। रुआन तो इम्प्रेस ही हो जाती है। एक्चुअल में ये आइडिया यांग ने अपने असिस्टेंट से लिया था। रुआन यांग को हक कर लेती है। जिसके बाद जैसे ही रुआन बाहर आती है तो यहाँ पर सभी लोग टेंशन में थे। एक लड़की बताती है कि न्यू प्रोजेक्ट की सारी डिटेल दूसरी कंपनी को मिल गई है। रुआन कहती कि ऐसे कैसे हो सकता है। तभी कोई रुआन को मीटिंग रूम में आने को कहता है। बई रुआन से कहती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन वायरल हुई है वो तुम्हारे कंप्यूटर से हुई है, तुम्ही ने ये सब किया है ना। रुआन कहती कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, वैसे मैं तो इस प्रोजेक्ट में काम भी नहीं कर रही थी। यहाँ पर सभी लोग बातें करने लगे थे रुआन के बारे में कि इसको तो जॉब से निकाल देना चाहिए। तभी यहाँ पर यांग आ जाता है। वही सोचती है कि ये तो बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले था ना, कहीं ये रुआन को बचा ना ले। मैनेजर यांग से कहने लगता है कि आप क्यों आए, हम सब संभाल लेते ना। भाई कहती कि हमारे पास एविडेंस है, इसलिए हम रुआन पर ब्लेम लगा रहे हैं। रुआन कहती है लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। भाई कहती है कि वो ईमेल तुम्हारे ही कंप्यूटर से मिला है। यांग कहता है कि मुझे एविडेंस देखना है। भाई कहती है कि तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो, इस बार जो सच है वो सामने आ ही जाएगा। रुआन कहती है कि सही कहा तुमने, मेरी कोई गलती नहीं है। बई पूछती है कि तो बता भी दो कि ये सब प्रूफ कैसे करोगी। रुआन कहती है कि प्रूफ कर दूँ तो मुझसे माफ़ी मांगनी होगी तुम्हें। मेरे डेस्क के पीछे कैमरा है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। यंग असिस्टेंट को कहता है टेक्निकल टीम में पता करो।
वो बंदा आकर कहता है कि पता नहीं आज की फुटेज नहीं है, भाई को तो मज़ा आ रहा था। यांग कहता है कि इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो तुम। भाई कहती कि अब गुस्सा मत करो, साफ साफ है कि ये सब रुआन ने किया है। उसको टेक्निकल इशू के बारे में पहले से ही पता होगा। रुआन कहती है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि ये बात तुम्हें पता थी। फिर हमें पता चलता है कि रुआन बहुत बड़ी हैकर थी, लेकिन किसी को ये बात पता नहीं थी। भाई सोचती है कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन रुआन ने तो प्रॉब्लम को फिक्स कर दी थी। भाई कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो बड़े बड़े हैकर ना कर पाए वो तुमने कर लिया। रुआन कहती है कि अब चुपचाप मुझसे माफ़ी मांगो। यांग कहता है कि फुटेज में साफ दिख रहा है कि रुआन की कोई गलती नहीं है। भाई कहती है कि मैंने भी तो पता लगाया था। रुआन कहती कि चलो अब चुपचाप माफ़ी मांग लो, वरना मुझे पुलिस को बुलाना होगा क्योंकि तुमने मुझे परेशान जो किया है। भाई कहती कि मैं तुमसे माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगने वाली, चाहे कुछ भी कर लो। यांग कहता है कि तुम्हें पता है ना कि ये कौन है, अब भाई को माफ़ी मांगनी ही पड़ती है। सभी के जाने के बाद रुआन कहती है कि तुम ना होते तो ये भाई तो मुझे आज निकलवा ही देती। यांग कहता है कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस दूंगा। रुआन कहती है लेकिन मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ। इधर भाई अपने हैकर से कह रही थी कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए थे, फिर भी रुआन बच गई। वो बंदा कहता है कि मैंने तो अपना बेस्ट दिया था, लेकिन शायद वो लड़की वो हैकर है जो 3 साल पहले गायब हो गई थी। भाई सोचती है कि नहीं, रुआन इतनी बड़ी टैलेंटेड बंदी नहीं हो सकती। वो बंदा कहता है कि मुझे मेरे पैसे दो और आज के बाद कॉल मत कर लेना। इधर रुआन जैसे ही काम करने वाली थी उसको मैसेज आता है। रुआन सोचती है कि इसने तो सच में पेमेंट कर दिया। रात में यांग घर पर आता है तो रुआन ने सरप्राइज रेडी किया था। यांग पूछता है कि ये सब क्या है। रुआन कहती कि हम वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे ना, इसीलिए आज सरप्राइज है तुम्हारे लिए। यांग तो खुश हो गया था कि तुम बड़ी रोमांटिक हो रही हो। रुआन कहती है कि अब काम की बात करते हैं। वो डिवोर्स पेपर देती है। यांग कहता है कि तुम अभी भी मुझे डिवोर्स देना चाहती हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रुआन यांग को किस करके कहती कि अच्छा चलो ठीक है, तो आज रात कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए अभी। वो कहता है कि क्या कहा तुमने अभी। तो वो कहती कि हस्बैंड, देन ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट डे असिस्टेंट कहता है कि आपके एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है, आप एक बार देख लेना। तभी ग्रैंडमा का कॉल आता है कि मेरी बर्थडे पार्टी है तो रुआन को लेकर आ जाना, क्योंकि अब रुआन तुम्हारी वाइफ है और ये बात सभी को पता होना चाहिए। यांग कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ हम स्टेप मॉम को देखते हैं जो किसी से बात कर रही थी कि यांग बच गया है, अब हमें क्या करना है। सामने वाला कहता है कि अभी तुम कुछ मत करना क्योंकि मैं आने वाला हूँ और कंपनी तो आज नहीं तो कल मेरी ही हो जाएगी। स्टेप मॉम ये सुनकर खुश हो जाती है कि अब आएगा मजा, वैसे भी मैं अकेली पड़ गई थी। अब रात में रुआन और यांग आते हैं पार्टी में। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे तो तुम दोनों के बच्चे देखना है, ये पता नहीं कब होगा। यांग कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिसके बाद रुआन वाइन ले रही थी, तभी बई आकर कहती है कि मैंने सब सुना, तुम ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि यांग कभी भी तुम्हें प्यार नहीं करेगा, वो तो बस उसे कुछ याद नहीं है। इस बारे में स्टेप मॉम ने ही बई को बताया था ताकि बई स्टेप मॉम का साथ दे। अब यहाँ पर बई कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही थी। रुआन कहती है कि कुछ भी हो लेकिन यांग की वाइफ तो मैं ही हूँ। तभी बई रुआन का लव बर्ड देख कर कहती है कि तुम यांग के साथ सो नहीं सकती, कह दो कि ये झूठ है। बई तो पागल ही हो गई थी। वो रुआन को थप्पड़ मार के कहती है कि तुम कपड़े निकाल के भी यांग के सामने आ जाओ ना, फिर भी वो तुम्हें देखेगा तक नहीं। रुआन भी गुस्से में उसे तमाचा लगा देती है। तभी यांग आकर कहता है रुआन से कि तुम ठीक तो हो ना। वो बई से कहता है कि तुम मेरी वाइफ को हर्ट करना चाहती थी, पुलिस को बुलाना होगा मुझे। रुआन कहती है कि नहीं, रहने दो। यांग कहता है कि चलो, ग्रैंडमा बुला रही है तुम्हें। ग्रैंडमा रुआन को इंट्रोड्यूस करवाती है और फैमिली रिंग भी देती है। तभी डैड कहते हैं कि ये तो हुआ फैमिली की रिंग है जो कि मेरी वाइफ को मिलनी चाहिए ना। स्टेप मॉम भी कहती है कि हाँ, ये रिंग मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी वाइफ कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। स्टेप मॉम कहती है कि आप मुझे रिंग दे दो। ग्रैंडमा कहती है कि मैं नहीं देने वाली, जिसको मिलनी चाहिए उसको मिल रही है, इसीलिए ज़्यादा बकवास ना करो। वैसे भी तुम मिस्ट्रेस हो, तुम्हें मेरी फैमिली से कुछ नहीं मिलने वाला। डैड भी अब चुप हो जाते हैं क्योंकि उनको डर लग रहा था कि कहीं ग्रैंडमा उन्हें ही फैमिली से ना निकाल दे। तभी यहाँ पर यांग के अंकल आते हैं। वो कहते कि मॉम, मैं आ चुका हूँ। रुआन कहती है कि मैंने तुम्हारे इस अंकल को पहली बार देखा है। यांग कहता है कि ग्रैंडमा इन्हें ज़्यादा लाइक नहीं करती है क्योंकि ये नाजायज़ बेटे हैं वो फैमिली क्या। रुआन कहती है कि तो फिर ये यहाँ पर क्यों आए हैं। यांग कहता है कि मुझे क्या पता। अंकल आकर कहते कि मॉम, आपने मुझे इनवाइट नहीं किया, जबकि मैं तो आपको बहुत मिस कर रहा था और मेरा बेटा भी। लेकिन ग्रैंडमा का तो उन्हें देखकर मुंह बन गया था। कज़न ब्रदर कहता है कि मैं गिफ्ट लाया हूँ। यांग वो लेने लगा था। अंकल कहते कि तुमने अपनी शादी में नहीं बुलाया, तुम्हारी वाइफ किस फैमिली से है। कज़न कहता कि वैसे भाभी तो बहुत ही सुंदर है, इसीलिए तो ग्रैंडमा की फेवरेट है ना।
रुआन कहती कि अपना मुंह बंद रखो वरना छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। यांग कहता है कि ये मेरी वाइफ है। कज़िन ब्रदर सोचता है कि तुम्हारी वाइफ मेरी होकर रहेगी। जिसके बाद कज़िन ब्रदर और बई बात कर रहे थे। दोनों ने प्लान बनाया था रुआन और कज़िन ब्रदर को एक रूम में लाने के लिए। बई कहती है कि तुम मेरा साथ दो, मैं यांग के रूम तक पहुंच जाऊंगी। लेकिन रुआन ने तो उन लोगों का वीडियो बना लिया था। बाद में वो यांग के पास आती है और कहती है कि जल्दी से अच्छे कपड़े पहनो क्योंकि मेरे पास इंटरेस्टिंग वीडियो है। यांग कहता है कि क्या हुआ है। रुआन उसे वो वीडियो दिखाती है और दोनों ही उनके प्लान को समझ जाते हैं। रुआन कहती है कि मैंने उस ड्रिंक को बदल दिया है और रूम नंबर को भी। अब पता चलेगा क्या तमाशा होगा। यांग कहता है कि तुम कितनी स्मार्ट हो गई हो, अब हमें वेट ही करना है ना। रुआन कहती है कि हाँ सही कहा, लेकिन यहाँ भी यांग को तो रोमांस का मूड हो रहा था। तो रुआन कहती कि अभी नहीं। इधर बई नशे में आती है रूम में और बाद में उस रूम में कज़िन ब्रदर भी आ जाता है। वो कहता है कि आज के बाद तुम मेरी होगी। रूम के बाहर स्टेप मॉम आकर कहती है कि देखो यहाँ पर तुम लोगों को एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। सभी रिपोर्टर्स कहते हैं कि क्या बात है। स्टेप मॉम सोचती है कि यांग आज के बाद तो मैं कंपनी से बाहर निकाल कर ही रहूँगी। तभी वहाँ पर यांग और रुआन आते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। स्टेप मॉम कहती कि रुआन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यांग कहता कि मेरी वाइफ है तो मेरे साथ ही रहेगी ना। रुआन कहती है कि क्यों, आपका कोई और प्लान था क्या जो मुझे देख के इतनी हैरान हो। वैसे इस रूम में क्या है, वो तो मुझे भी देखने का मन कर रहा है। स्टेप मॉम कहती कि कुछ भी नहीं और सोचती है कि अब इस रूम में कौन है। रुआन कहती कि चलो ना, हमें रूम के अंदर देखना है। स्टेप मॉम रोक रही थी यांग को, लेकिन वो रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर बई और कज़िन ब्रदर एक ही बेड पर थे और रिपोर्टर बातें कर रहे थे कि बई तो बिजनेस फैमिली से है फिर भी ये सब कर रही है। स्टेप मॉम कहती है कि रुआन ये सब तुम्हारा काम है ना। यांग कहता है कि मेरी वाइफ ने कुछ भी नहीं किया है। तभी यहाँ पर ग्रैंड माँ भी आ जाती है कि मेरी बर्थडे पार्टी है या फिर कुछ और, क्या चल रहा है यहाँ पर। वो तो ये सब देखकर हैरान ही हो जाती है। अंकल कहते हैं कि ये सब रुआन का प्लान है। रुआन कहती है कि बेड पर मैं थोड़ी ना हूँ जो मुझे बोल रहे हो। अंकल कहते कि तुमने जानकर ये सब किया है क्योंकि मुझे और मेरे बेटे को कंपनी और घर से बाहर निकाल पाओ। ग्रैंडमा पूछने लगती है कि क्या हुआ था इस रूम में। यांग रुआन को देखने लगता है। रुआन कहती कि ये सब मैंने किया है, जो सुनकर तो ग्रैंडमा हैरान हो जाती है। यांग कहता है कि पहले आप सुन तो लो। स्टेप मॉम और अंकल कहने लगे थे कि देखा, ये सबके पीछे रुआन ही है। रुआन कहती कि अभी मैंने सारी सच्चाई नहीं बताई है जो आप ये सब कह रहे हो। अब तो बई और कज़िन ब्रदर दोनों ही रुआन पर ब्लेम लगाने लगे थे। रुआन कहती है कि तुम लोगों को तो मुझे फंसाना था ना, लेकिन मैं तो बच गई। मेरे पास एविडेंस भी है। वो वीडियो दिखा देती है जिसमें बई वाइन में कुछ मिला रही थी और दोनों प्लान भी बना रहे थे। बई कहती कि ये सब झूठ है। यांग कहता है कि तुमने जिस लव टॉनिक का यूज़ किया था ना, वो भी मिल चुका है मुझे। क्या फिंगरप्रिंट स्कैन हो जाए। बई कहती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। रुआन कहती कि किसी और के हस्बैंड को ये कहना सही है क्या। बई कहती है कि यांग को कुछ याद नहीं है तभी तुम ये सब कह रही हो। रुआन कहती कि कोई नहीं, याद आप भी क्या तो ये हस्बैंड तो मेरा ही रहेगा ना। ग्रैंडमा यांग से कहती कि तुम्हें जो सही लगे वो करना। अब यांग कज़िन ब्रदर को फैमिली से बाहर निकाल देता है और बई की फैमिली के साथ सारी डील्स कैंसिल कर देता है। बई तो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लगती है लेकिन यांग उसकी एक नहीं सुनता। अब बई जैसे ही अपने घर पर आती है तो उसके मॉम डैड भी बहुत गुस्से में थे। डैड कहते कि तुम्हारी वजह से सारी डील्स कैंसिल हो गई हैं और कितना लॉस हुआ है मुझे। बई कहती कि मेरी कोई गलती नहीं है। डैड कहती है कि तुम्हें हो फैमिली के दूसरे बेटे से शादी करनी होगी। बई कहती कि मैं यांग के अलावा किसी से शादी नहीं करने वाली। डैड कहते कि अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। जिसके बाद अंकल बई के पास आकर कहते कि तुम्हें रुआन का काम ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि वही तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। बई कहती कि सही कहा आपने। अब मॉर्निंग में रुआन ग्रोसरी लेकर जा रही थी। दूर से ये सब बई देख के उसको टक्कर मारने वाली थी लेकिन यांग बीच में आ जाता है। रुआन यांग को हॉस्पिटल लेकर आती है। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाती हैं। रुआन कहती कि ये सब मेरी गलती है। देन डॉक्टर आकर कहते हैं कि अब आपके हस्बैंड ठीक है। रुआन यांग के पास आती है और कहती है कि अब जल्दी से ठीक हो जाओ। ग्रैंडमा आकर कहती है कि यांग को जल्दी ठीक होना होगा क्योंकि कंपनी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ग्रैंडमा को मिलने के लिए सारे शेयर होल्डर आए थे और कह रहे थे कि यांग की तबीयत ठीक नहीं है तो किसी को तो प्रेसिडेंट बनना होगा ना। ग्रैंडमा कहती है कि ये कंपनी यांग ने अच्छे से हैंडल की है तो मैं किसी को प्रेसिडेंट नहीं बना सकती, लेकिन वो बंदे मान ही नहीं रहे थे। जिसके बाद हम मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर यांग के बदले रुआन प्रेसिडेंट बनने वाली थी। अंकल कहते कि तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो। रुआन कहती कि मेरे पास भी 5% शेयर है। वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। अंकल कहते हैं क्योंकि मेरे पास 10% शेयर है।
रुआन सोचती कि इसके पास इतने शेयर कैसे आ गए। यहाँ कोई भी रुआन के साथ नहीं था, हर कोई अंकल को ही प्रेसिडेंट बनाना चाहता था। लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि मेरी बहू ही प्रेसिडेंट बनेगी, क्योंकि ग्रैंडमा चेयरवुमन थी। रुआन कहती कि मैं रेडी हूँ, लेकिन अंकल की साइड पर सभी थे, इसीलिए वो लोग ऑब्जेक्शन उठाने लगे थे। तभी यहाँ पर यांग आ जाता है और कहता है कि अंकल आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना आपका बेटा ठीक नहीं रहेगा। अंकल कहते कि तुम जिंदा कैसे हो। एक्चुअली स्टेप मॉम यांग को गलत मेडिसिन देने आई थी, लेकिन यांग ने उसको पकड़ लिया था। स्टेप मॉम कहती कि तुम ठीक कैसे हो गए, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। यांग कहता है कि आप पुलिस स्टेशन में जाकर सारी बकवास करना। अब प्रेजेंट में यांग कहता है कि क्यों, आप मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं हो। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। रुआन कहती है कि यहाँ पर कोई तुम्हें निकालना चाहता है, जो सुनकर यांग कहता है कि सभी के ऊपर केस कर दो। अब रुआन यांग से कहती कि तुम ठीक तो हो ना। यांग कहता है कि हाँ। ग्रैंडमा कहती है कि अब तुम्हें और भी केयरफुल रहना होगा। रुआन कहती कि हाँ, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। यांग कहता है कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है, जो सुनकर रुआन तो हैरान हो जाती है। वो कहती कि अब हमें डिवोर्स लेना होगा। देन रुआन अपनी फ्रेंड के पास आती है और काफ़ी ड्रिंक करने लगी थी। मिनी कहती कि अब क्या हो गया, तुम हर बार इतनी सैड क्यों रहती हो। रुआन कहती है कि यांग को सब याद आ गया है, तो मुझे डिवोर्स दे देगा वो। मिनी कहती है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को बुलाना होगा। इधर यांग रुआन को कॉल कर रहा था, लेकिन वो उठा ही नहीं रही थी। रुआन कहती है कि मैं तो उससे प्यार करने लगी थी फिर से, लेकिन देखो ना, फिर से मुझे यांग से दूर होना पड़ेगा। मिनी और उसका बॉयफ्रेंड रुआन को लेकर जा रहे थे। मिनी कहती कि मैं कार लेकर आती हूँ। मिनी के जाने के बाद यहाँ पर यांग आकर कहता है कि मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे हो तुम। रुआन मिनी के बॉयफ्रेंड से कहती कि तुम ठीक तो हो ना। यांग पूछता है कि तुम किसी और मैन के लिए मुझसे लड़ाई कर रही हो। रुआन कहती है लेकिन ये अच्छा लड़का है। यांग रुआन से कहता है कि मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर किस कर दूंगा। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का होता है, जब रुआन को होश आता है। उसको याद आता है कि उसने यांग से कहा था कि एक बार मुझे डिवोर्स मिल जाए तो फिर मैं बहुत सारे कॉल बॉय को ऑर्डर करूँगी। यांग कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, वो उसे किस कर देता है। अब रुआन घर से भागने की कोशिश कर रही थी, तभी यांग कहता है कि तुमको कॉल बॉय ऑर्डर करना है ना, क्या बात है मेरी बेबी बिस्ट, रोमांटिक हो तुम तो। रुआन कहती है कि ये सब क्या कह रहे हो, मैं नहीं जानती। देन हम देखते हैं कि मिन्नी रुआन को कॉल करके कहती कि क्या हो रहा है, तो रुआन कहती है कि लगता है यांग को जेलसी हो रही है। अब ऑफिस में रुआन यांग के लिए कॉफ़ी लेकर आती है और मस्का लगाने लगी थी। वो कहता है कि मैं कॉफ़ी में मिल्क ऐड नहीं करता, तुम्हें पता है ना, दूसरी बना कर लाओ। अब रुआन फिर से कॉफ़ी बना के लाती है, लेकिन यांग के नखरे तो कुछ ज़्यादा ही हो चुके थे, इसलिए रात में रुआन मुँह बनाकर बैठी थी। नेक्स्ट डे यांग घर पर नहीं था। मिनी रुआन को एक फ़ोटो भेजती है जो कि बई और यांग की थी। रुआन कहती है कि बई के बारे में सब पता है यांग को, फिर भी ये उसके साथ है। मिनी कहती कि अपने हस्बैंड को बचा लेना, क्योंकि बई का तो तुम्हें पता ही है ना। रुआन को याद आता है कि यांग को बिजनेस ट्रिप पर जाना था। रुआन यांग को कॉल करती है, तो बई कॉल उठा के कहती है कि यांग अभी मेरे साथ है। अब यहाँ पर यांग आता है, तो बई मस्का लगा के कहती कि ये तुम्हारा फ़ोन। यांग कहता है कि तुम मेरी बचपन की फ्रेंड हो, इसीलिए तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वरना आज तुम पुलिस स्टेशन में होती। इधर रुआन मिनी को कॉल करके कहती है कि मैं भी आज क्लब जाना चाहती हूँ। अब बार में रुआन काफ़ी सारे बंदों के साथ थी। वो सोचती है कि तुम अकेले ही क्यों मजे लो, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। यांग के एक फ्रेंड ने ये सब देख लिया था। वो यांग को मैसेज करके कहता है कि जल्दी आ जाओ, वरना भाभी तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। जैसे ही यांग वो फ़ोटो देखता है, उसको तो काफ़ी जलन होती है और वो तुरंत ही बार में आकर कहता है कि ये सब क्या है। रुआन कहती है कि क्या तुम मेल मॉडल हो, कितना प्राइस है तुम्हारा। यांग कहता है कि ठीक से देखो मैं हूँ कौन। रुआन कहती कि मेरा हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, तो मैं भला क्यों नहीं मज़े कर सकती हूँ। यांग कहते कि अच्छा, इसीलिए तुम यहाँ पर हो। रुआन तो रोने लगी थी। यांग रुआन को किस कर देता है और घर आकर भी रुआन को छोड़ ही नहीं रहा था। रुआन कहती है कि मुझसे दूर रहो, जाओ अपनी उस बई के पास। यांग पूछता है कि तुम क्या कह रही हो। रुआन फ़ोटो दिखाकर कहती है कि तुम बई के साथ है ना। यांग कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें भी जलन हो रही थी। रुआन कहती कि हाँ, क्योंकि अब तुम्हें सब याद आ चुका है। यांग कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को प्यार नहीं करता, और दोनों हक करते हैं। नेक्स्ट डे कोई रुआन को किडनैप कर लेता है। ये सब बई ने किया था। बई कहती है कि जब तक तुम रहोगी तब तक यांग मुझसे शादी नहीं करेगा, इसीलिए तुम्हें जाना होगा इस दुनिया से। रुआन कहती कि देखो, अगर यांग को पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी यहाँ पर यांग आ जाता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है। बई यांग से पूछने लगती है कि अगर तुम्हें एमनेशिया नहीं हुआ होता तो क्या तुम मुझसे शादी करते, लेकिन यांग मना कर देता है कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। अब ये दोनों जाने ही वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर अंकल आ जाते हैं।
यहाँ पर यांग को पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट अंकल ने ही करवाया था। अभी भी अंकल उसे खुद को ख़त्म करने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन यांग चालाकी से उन्हें ही हर्ट कर देता है। बई और अंकल दोनों को ही जेल पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में यांग और रुआन ने डिवोर्स ले लिया था और दोनों ही खुश थे, लेकिन ग्रैंडमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहती कि सच में तुम दोनों ने डिवोर्स ले लिया है। तभी यहाँ पर यांग रुआन को प्रपोज करता है कि मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ। मैं अंधा था जो तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। वो अपनी सारी गलतियों के लिए रुआन से माफ़ी मांगता है और उससे एक और चांस मांगता है। रुआन भी हाँ कह देती है। ये दोनों किस करते हैं तभी रुआन की तबीयत खराब होने लगी थी। यांग कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। रुआन उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो सुनकर यांग तो बहुत खुश हो जाता है कि मैं फादर बनने वाला हूँ और ये बात सभी को बताता है। ग्रैंडमा भी बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली अब मेरी विश पूरी होगी। सभी काफ़ी खुश होते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।